ओके, सो हम लोगों ने पिच टाइप्स ऑफ पिच रूफ्स देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ roofs that are flat roofs. Flat roofs may we have mud terrace flooring, uh, brick jelly roofing, sorry, and mud या tile paving roofing, lime concrete, and lime concrete with tile paving. इसमें let's look at them in a little bit of detail. वैसे flat roof तो flat roofs are flat in itself, and उसमें एक स्लाइड स्लोप प्रोवाइड किया जाता है सो दैट रेन वाटर ड्रेन हो पाए उसमें से. So flat roofs may we have different types. First is mud terrace roofing. इसमें this is the cheapest type of roof. ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, क्योंकि दिस इज़ एसेंशली मेड आउट ऑफ मड. और इन केस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो ये इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स. It is fairly watertight. It's not perfectly watertight, but it is somewhat, to some extent, watertight होती है. It is made with uh, white earth, white earth जिसमें हाई
कंटेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। ये जनरली पंजाब में देखी जाती है। एंड इसमें बेसिकली टी सेक्शंस होते हैं। Let me find an image of this. ये इस तरह की होती है मड टेरेस रूफिंग। Yes, ma'am. सो इसमें बेसिकली यू हैव अ लॉट ऑफ एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है विद मे बी स्टील के जॉइस्ट से, टी शेप के स्टील जॉइस्ट से, और उससे एक बेस बनाया जाता है एंड उनको 32 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग टाइल्स रख सकते हैं, मतलब जो मड ब्रिक्स होती हैं उस टाइप के टाइल्स रख सकते हैं एंड उसको हम मड से कवर कर देते हैं। सो इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड इस मड हम रैम करते हैं, बीट करते हैं बार बार, सो दैट ये कंप्रेस हो जाए एंड इट फॉर्म्स अ सॉलिड लेयर। एंड ये मोस्टली गांव में यूज़ होती है, गांव में भी पुराने घरों में यूज़ होती थी। एंड इसके ऊपर हाउ डू आई से दिस, काव डंग से प्लास्टर किया जाता है somehow। उसमें उससे क्या होता है कि इट गिव्स ए लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग टू दिस टेरेस। क्योंकि सिर्फ मड होगी तो इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर, हैवी हो जाएगी और कोलैप्स होने लगेगी, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड टूटने लगेगी। सो एक लेयर कर दी जाती है काव डंग मिक्स विद सीमेंट, सो टू मेक इट समवॉट वाटर प्रूफ। Yes, ma'am. इनफैक्ट किसी किसी जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज टी सेक्शंस, वी ऑल्सो सी कि जो पेड़ के तने होते हैं मोटे मोटे, वो रख दिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर अर्थ डाली जाती है। Yes, ma'am. अब ये तो जनरली यहाँ पे नोबडी यूजेस दिस एनीमोर ऑब्वियसली। इवन रूरल एरियाज में अब प्रॉपर आरसीसी की छतें बनती हैं, राइट? Ma'am, देन but काफी टाइम शिवानी आपकी आवाज़ कट रही थी क्या? मैम, बट ये काफी मतलब ज्यादा टाइम पहले नहीं, बट मैम मतलब 10 years या 11 years पहले मैम यहाँ पे ऐसा था, टेरेस व्यू। अच्छा, हाँ तो ये क्योंकि इकोनॉमिकल होती है, इसमें ऐसे कुछ
बहुत स्पेशल मटेरियल्स एंड टेक्निक्स नहीं चाहिए होती हैं। अनस्किल्ड लेबर भी इसे बना सकते हैं। एंड जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो लोकली अवेलेबल होता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है। इसमें कोई एज सच फॉर्म वगैरह नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम जो भी सपोर्ट रखते हैं पहले, वही एक तरह से फॉर्म वर्क का काम करता है। अनलाइक आरसीसी, जिसमें हमें एक फॉर्म वर्क क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें हम कंक्रीट पोर करेंगे। यस मैम। Then the second type of mud roofing, yeah, actually flat roofing, is hold on, let me share my screen. First was mud terrace roofing. Second is brick jelly or madras terrace roofing. इसमें हम लोग बर्न्ड टेरेस ब्रिक्स ले करते हैं ऑन एज, मीनिंग ऑन एज, इस तरह से। एंड इनका साइज़ जो होता है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर्स। सो छोटी होती हैं ये, बाय 8 सेंटीमीटर्स बाय 2 सेंटीमीटर्स। सो ये 2 सेंटीमीटर वाले साइड पे वी ले इट ऑन एज, या वी कैन ले इट इस तरह से भी, मीनिंग this is 8 centimeters, this is 2 centimeters। तो इस तरह से लेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बर्न्ड, थारली बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं ऑफ एंड ये जो लेयर होती है जिस चीज़ पे ले कर रहे हैं दैट इज़ लाइम मोर्टार। एंड एक्चुअली डायगोनली प्लेस की जाती है ये वुड पर। सी इस तरह से ब्रिक्स ले की जाती हैं। इफ उसमें अगर क्लियर नहीं है तो ये है, दिस इज़ अ प्लान। ऊपर जो है दैट इज़ द प्लान, तो हम डायगोनली ऑन एज ले करते हैं। जो भी जॉइस्ट होते हैं, जैसे नीचे ये हमने जॉइस्ट प्रोवाइड किए हैं इन दिस सेक्शन, यू कैन सी ये, और इनके बीच का डिस्टेंस इज 45 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और उसके ऊपर हम ब्रिक्स ले कर देते हैं इन लाइम मोर्टार on edge like this and यस मैम। diagonally। डायगोनल होने से क्या होता है कि दे डोंट फॉल ऑफ, मतलब उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं अलॉन्ग द जॉइस, तो जो बीच वाली ब्रिक्स हैं उन्हें सपोर्ट देना वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड इसके नीचे एक प्लास्टर या लाइम मोर्टार की थिक लेयर कर दी जाती है टू प्रोवाइडेड सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम। एंड उसके ऊपर एक ब्रोकन ब्रिक, मतलब जो टूटे हुए ब्रिक्स का एग्रीगेट होता है, उसको कंक्रीट में डाल दिया जाता है
एंड उसको फिर फिनिशिंग कर दी जाती है इन वॉट एवर वे वी वांट. So this was Madras terrace roofing or brick jelly roofing. फिर there is tile paving, mud fosca roofing with tile paving. ये होल्ड ऑन, मद्रास रूफिंग नीचे से कुछ ऐसी दिखती है अगर नीचे से प्लास्टर करने के पहले देखें तो. Yes, ma'am. फिर है मड फुस्का roofing with tile paving. ये दिस इज द वन. इसमें क्या करते हैं कि वी हैव अ सीमेंट प्लास्टर के ऊपर रूफ का स्लैब होता है कंक्रीट का, और उसके ऊपर हम एक डैम्प प्रूफिंग का कोर्स करते हैं जो हॉट बिटुमेन हो सकता है. एंड उसके ऊपर वी पुट ये जो मड फुस्का है दैट्स वो ले लिया जाता है. तो ये बेसिकली एक तरह की वाटर प्रूफ डैम प्रूफिंग रूफ होती है. मड फुस्का क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन लोकल वाटर प्रूफिंग मेथड जो ड्राई एंड हॉट एरियाज़ में यूज़ होता है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं बरसता है, क्योंकि इससे वाटर प्रूफिंग भी मिलती है एंड कुछ लेवल की हीट थर्मल इंसुलेशन भी मिलता है. सो दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग. इसमें हॉट बिटुमेन, डज एनीबॉडी नो क्या होता है? एसफॉल्ट जो सड़क जिससे बनाई जाती है उसी को हॉट बिटुमेन बोलते हैं. वो एक तरह का वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है. इट्स स्टिकी ब्लैक कलर का होता है. इट्स अ विस्कस लिक्विड या सेमी सॉलिड पेट्रोलियम का प्रोडक्ट. मैम जिसे डामर बोलते हाँ, पर उसमें वो कंकड़ भी मिले होते हैं. पर जो जो काला स्टिकी सब्सटेंस होता है वो लिक्विड इज एसफॉल्ट या हॉट बिटुमेन. हैं. यस मैम. तो हमने एक कंक्रीट का स्लैब बनाया, उसके ऊपर हमने ये तार जो कोल तार बोलते हैं वो डाल दिया फॉर वाटर प्रूफिंग एंड थर्मल इंसुलेशन. फिर उसके बाद वी पुट this mud fusca on top of it. Mud fusca is basically soil, sand and bricks के छोटे छोटे pieces का mix होता है एक तरह से. and इसमें जो soil यूज़ की जाती है वो क्लीन होनी चाहिए. मतलब उसमें कोई घास फूस पत्थर कंकड़ नहीं होने चाहिए. शुड बी जस्ट सॉइल. और
It is laid on top of that coal tar. फिर उसके ऊपर हम एक मड प्लास्टर कर देते हैं, मिट्टी का प्लास्टर कर देते हैं, एंड फिर हम ब्रिक्स ले कर देते हैं उसके ऊपर एक अच्छा वॉकिंग सरफेस बनाने के लिए। इसकी डिटेल इफ यू गाइस वांट, तो ये रंगवाला में आई डोंट नो अगर है कि नहीं है, बट सुशील कुमार बुक में है। Yes. ये जो टाइप की रूफ है, यू विल फाइंड दिस इन एक तो टाइप्स ऑफ रूफ जो चैप्टर है, एंड जो लास्ट की तीन है, जैसे ये मड फुस का रूफ है, दिस इज इन डैम्प रूफिंग कोर्स। सो इसमें मड फुस्का में व्हाट वी डू इज कि हम रूफ का स्लैब को एक मतलब रूफ का स्लैब एज एन हमने कंक्रीट का एक स्लैब डाल दिया है, उसके ऊपर हम एक ये एसफॉल्ट या कोलतार का लेयर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर मिट्टी डाल देते हैं, जो क्लीन हो, मतलब जिसमें घास फूस वगैरह नहीं हो, एंड उसे एक थिक लेयर बना देते हैं। जब एसफॉल्ट गर्म हो तभी, मतलब हम हॉट बिटुमेन लगा रहे हैं, मतलब इट शुड बी हॉट, गर्म होता है जब, एंड वो ठंडा हो उसके पहले ही एक लेयर डाल देते हैं तो मिट्टी की या मोरम की। एंड मड फुस्का जो होता है इट्स क्ले या मिट्टी, क्लीन मिट्टी मिक्स्ड विद भूसा। एंड उसको, उससे क्या होता है कि एक होल्ड मिलता है टू द मिट्टी, मतलब अगर उसमें पानी भी जाता है या कुछ होता है, क्योंकि हम वाटर प्रूफिंग मतलब जो एसफॉल्ट की लेयर दे रहे हैं वो तो कंक्रीट की स्लैब के ऊपर दे रहे हैं, पर मिट्टी को तो वाटर प्रूफिंग नहीं मिली, तो पानी बरसे एंड वो गीले होके डिजॉल्व ना होने लगे, इसलिए इसमें भूसा अगर डालेंगे तो उसको एक ग्रैब, एक होल्ड मिलता है। एंड इसको ले करके इसमें स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि फ्लैट रूफ्स में इट्स नेसेसरी कि हम स्लोप प्रोवाइड करें ताकि पानी ड्रेन हो पाए, एंड उसके ऊपर हम एक प्लास्टर कर देते हैं। Yes, ma'am. और मोर्टार और ब्रिक्स लास्ट में उसके ऊपर ब्रिक्स का टाइल लगा देते हैं, जिसमें ग्राउटिंग होती है जॉइंट्स में सीमेंट मोर्टार की। एंड इसका इमेज आई एम गोइंग टू सेंड यू गाइस, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं है, आई एम सेंडिंग दिस इमेज जो बुक में है, सो दैट क्लियर हो जाए। मड फुस्का रूफिंग विद ब्रिक टाइल्स, ब्रिक टाइल पेविंग। फिर है हमारा फोर्थ टाइप, लाइन कंक्रीट टेरेसिंग।
ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लाइन कंक्रीट टेरेसिंग भी एक तरह की वाटर प्रूफिंग वाली टेरेस होती है। अ, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है वाटर प्रूफिंग का। ये हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में होता है, जैसे मड होस्का वाली डिटेल थी जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में होती है जहाँ पे बारिश कम होती है। पर लाइम कंक्रीट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे यू हैव हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे केरला है, मतलब साउथ इंडिया में है। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ गर्मी होती है, उमस बहुत होती है, वहाँ पे दिस इज़ परफेक्ट। इसमें बेसिकली हम होल्ड on, what I'm going to do is ये diagrams is it's very complex. uh, Refer to the diagram that I'm sending you guys. ये प्राइमरीली वाटर प्रूफिंग के लिए ही यूज होते हैं, ये जो 3 टाइप्स अब हम पढ़ रहे हैं। राइट, you can see कि 3 लेयर्स हैं। एक है लाइन कंक्रीट, राइट। सबसे पहले लाइन कंक्रीट की लेयर है। अगर हम ऊपर से देखें तो टाइल्स के नीचे देयर इज लाइम कंक्रीट, उसके नीचे आरसीसी स्लैब है, एंड आरसीसी स्लैब और लाइम कंक्रीट के बीच में हम हॉट बिटुमेन का एक पतला सा लेयर दे देते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? जो डायग्राम है वो दिख रहा है आपको? यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम, अभी तक नहीं। ओके, राइट। तो हम लाइम कंक्रीट की एक लेयर डालते हैं एंड इसमें प्रॉपर स्लोप देते हैं ताकि ड्रेनेज हो पाए। फिर उस पर एक कोट लगाते हैं हॉट बिटुमेन का। ओवर लाइम कंक्रीट का लेयर एंड स्लैब के बीच में। फिर हम क्या करते हैं कि सॉरी, अगर हमें टाइल्स भी चाहिए होते हैं, इफ़ वी ऑल्सो वांट टाइल्स ऑन टॉप ऑफ इट, कि वी डोंट वांट कि हम लाइन कंक्रीट के उस पर चलें, वी वांट अ नाइस फिनिशिंग। तो जैसे अगर हमें छत पे सोना है, अगर इफ़ द रूफ इज़ एक्चुअली यूज्ड डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे इट्स अ गुड आइडिया कि हम वहाँ पे एक अच्छे टाइल की लेयर दे दें। तो जो लाइम कंक्रीट की लेयर है उसके ऊपर हम 2 कोर्सेस ऑफ ब्रिक टाइल्स लगा देते हैं, जैसे इसमें यू कैन सी दिस द फर्स्ट कोर्स, उसके ऊपर सेकंड कोर्स, एंड रूफ का स्लैब, मतलब वो लगाने के पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग फिर से एक लेयर ऑफ बिटुमेन लगा दें बिटवीन द टाइल्स एंड द स्लैब, एंड इमीडिएटली उसके ऊपर जब
बिटुमेन गर्म हो या एस्फॉल्ट गर्म हो, तो उसके ऊपर हम एक सैंड का एक पतला सा लेयर लगा देते हैं। फिर लाइम कंक्रीट का वही लाइम कंक्रीट की लेयर आती है, एंड उसके ऊपर टाइल आते हैं। तो पूरा प्रोसेस सेम होता है। एक स्लैब है, आरसीसी स्लैब, उसके ऊपर बिटुमेन की लेयर, फिर थोड़ी सी सैंड डाली जाती है उसे फिक्स करने के लिए, फिर उसके ऊपर लाइम कंक्रीट का स्लैब आता है, एंड देन you have two courses of flat brick tiles over the lime concrete and bitumen. ये कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास मतलब चेन्नई वगैरह में बहुत कॉमन फॉर्म है रूफिंग का, क्योंकि वहाँ पे जैसे लाइम कंक्रीट है, इट डजंट रिएक्ट बैडली टू वाटर। मड है, मड तो डिसॉल्व हो जाएगी अगर सही से उसकी वाटर प्रूफिंग नहीं होगी तो। इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी यूज़ लाइम कंक्रीट इंस्टेड ऑफ मड। एंड मतलब दीज वर द 5 टाइप्स। एक तो मड टेरेस रूफिंग था जिसमें हमने वुडन जॉइस्ट या मेटल के जॉइस्ट लगा के उस पर मिट्टी का एक लेयर लगा दी, एंड वी रैम इट, और उसके ऊपर काउ डंग और सीमेंट का एक प्लास्टर कर देते हैं। सेकेंड वॉज ब्रिक जेली या मद्रास टेरेस रूफिंग, जिसमें व्हाट वी डू इज कि ब्रिक्स को डायगनली ऑन एज रखते हैं, एंड उसकी उसके ऊपर फिर लाइन और ब्रोकन ब्रिक्स का एग्रीगेट का एक लेयर लगा देते हैं, एंड दैट इज आर रूफिंग। फिर मड फुस्का टेरेसिंग में व्हाट वी डू इज कि हम आरसीसी का स्लैब बनाते हैं और उसके ऊपर हॉट ब्रिमेंट को पेंट कर देते हैं। फिर मड फुस्का जो हमारा मिट्टी है और उसमें भूसा है वो मिला के एक लेयर लगा देते हैं और उसके ऊपर टाइल्स आ जाता है। फिर लाइम कंक्रीट टेरेसिंग, जिसमें वी जस्ट हैव आरसीसी का स्लैब और हॉट बिटुमेन का लेयर, फिर उसके ऊपर लाइम कंक्रीट। फिर अगर हमें उस पर टाइल्स भी लगाने हैं तो इसी चीज़ के ऊपर 2 लेयर आ जाती हैं टाइल्स की, ब्रिक टाइल्स की। Yes, ma'am. और जो सबसे अब कॉमनली अडॉप्टेड फॉर्म है रूफिंग का, वो आरसीसी स्लैब है। आरसीसी स्लैब क्या होता है? आरसीसी मतलब आरसीसी एज इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स करते हैं विद स्टील के बार्स जो सरिया होती हैं। तो वो जो स्लैब होता है वो भी फ्लैट रूफ की होती है, पर वो आरसीसी कंस्ट्रक्शन से बनी होती है। उसमें लाइम कंक्रीट, लाइम मोर्टार, मड, ब्रिक टाइल्स ये सब कुछ नहीं यूज़ होता है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू मच इनटू डिटेल विद दिस, बट यस आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस बहुत ब्रीफली। किसी ने कहीं भी किसी साइट पे या अपने घर पे स्लैब पड़ते हुए देखा है? Yes, ma'am. तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am.
इस तरह से होता है। पहले हम प्लाई का फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक बॉक्स जैसा बनाते हैं, मोल्ड, जिसमें वी वी हैव सरिया एंड एवरीथिंग सेट, राइट, जैसे हमें जिस पैटर्न में चाहिए। एंड देन उसमें वी पोर कंक्रीट ऑन टॉप ऑफ इट एंड उसे सेट होने देते हैं। एंड वंस इट इज सेट तो वो प्लाई का फॉर्मवर्क हटा दिया जाता है। तो ये एक तरह का कॉम्पोजिट मटेरियल है, जिसमें हम स्टील को यूज़ करते हैं, स्टील के बार्स यूज़ करते हैं टू रीइंफोर्स या स्ट्रेंथन द स्लैब। हमने अभी जो देखा वो कंक्रीट के स्लैब सब जगह यूज़ हो रहे थे, सारी फ्लैट रूफिंग में, पर उसमें सरिया नहीं थी, इट वाज जस्ट कंक्रीट, और उसके ऊपर हम मड की लेयरिंग कर रहे हैं, बिटुमेन, लाइम कंक्रीट, जो भी। एंड आरसीसी स्लैब्स यूनिफॉर्म होते हैं, देर इजी टू कास्ट, क्योंकि हम उसमें बहुत इजीली स्लोप वगैरह दे सकते हैं। दे हैव दे आर कंसोलिडेटेड एक ही लेयर में, राइट, द सरिया एंड एवरीथिंग इज एम्बेडेड इनसाइड इट। उससे क्या होता है कि कंक्रीट जो होता है, और अगर ये चीज़ विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये समझ गए तो इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर concept of RCC construction so easily. So basically RCC क्यों देते हैं हम, reinforce क्यों करते हैं? कंक्रीट जो मटेरियल होता है, कंक्रीट क्या होता है वो तो पता ही होगा, व्हाट इज कंक्रीट? यस मैम। क्या होता है? मैम वो लाइमस्टोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। सॉरी? मैम लाइमस्टोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। नहीं, एक्चुअली कंक्रीट एक मैनमेड मटेरियल है जो जिसमें हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मिलाते हैं पानी के साथ, एंड जब वो हार्डन होता है तो वो कंक्रीट बन जाता है। सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, या जो से हम हिंदी में मोरंग बोलते हैं, एंड कोर्स एग्रीगेट जो कंकड़ होते हैं, वो मिक्स किया जाता है एंड फिर वो हार्ड हो जाता है, तो इट फॉर्म्स अ सॉलिड मटेरियल। ये कंक्रीट होता है, इसमें सीमेंट है, सैंड है, एंड कंकड़ है, एंड इट्स मिक्स्ड विद वाटर इन अ प्रॉपर रेशियो, एंड उससे ये कंक्रीट बनती है। नाउ कंक्रीट की क्वालिटी क्या होती है कि इट हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ना अब मेटल्स एक्सप्लेन करने में आई हैव एक्सप्लेन कि टेंसाइल और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। डू यू रिमेम्बर क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ? जब किसी मेटल को मटेरियल पे, किसी चीज़ पे बेंडिंग फोर्स लगता है, राइट, उसके एजेस पे या साइड्स पे फोर्स लगता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो बेंड होता है, इट्स टेंड्स टू बेंड, राइट। एंड अगर वो यस मैम। फोर्स हटने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया बिना डैमेज हुए, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एंड जब कोई भी चीज़ बेंड हो रही होती है तो उसका, अगर वो नीचे की तरफ बेंड हो रही है तो
उसका एक फेस स्ट्रेच हो रहा होता है और दूसरा स्ट्रेच सरफेस पिचक रहा होता है। तो जो सरफेस स्ट्रेच हो रहा है वो वहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगता है, एंड जो पिचक रहा होता है वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस वन मोर टाइम एंड प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ गए आप तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट every concept related to construction and all these things. So yeah, please pay attention. Right. तो ये बुक दिख रही है आपको? Yes, ma'am. राइट, ये स्ट्रेट है, दिस इज समवॉट स्ट्रेट, ठीक है, तो इट्स परफेक्टली फाइन, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पर अगर हम इसको बेंड कर दें, इस तरह से अगर हम बेंड कर रहे हैं, राइट, दिस इज बेंडिंग, या तो ऐसे बेंड कर सकते हैं या हम इसे ऐसे बेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि इसका ऊपर वाला पार्ट खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, होना चाहिए, राइट, एंड नीचे Yes, वाला ma'am. पार्ट जो पिचक रहा है, इट्स कंप्रेसिंग, वो पास आ रहा है, राइट। तो क्या होता है कि ये बेंडिंग मोमेंट में, राइट, जो पार्ट खिंच रहा होता है, इन दिस केस ये दिस सरफेस, इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एंड दिस पार्ट जो पिचक रहा है उस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। टेंसाइल मतलब खिंचना, कंप्रेसिव मतलब पिचकना। अगर हम ऐसे बेंड कर देंगे इसे उल्टा तो भी वही चीज़ है, नीचे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो कंक्रीट कैन विथस्टैंड कंप्रेसिव फोर्स। तो अगर हम कंक्रीट को ऐसे पिचका रहे हैं तो उस पर जो क्रैक आएगा, पहली बात तो ऐसे पिचका नहीं पाएंगे, पर व्हेन जब भी स्लैब होता है, ये अगर यहाँ पे वॉल है जहाँ पे मेरा हाथ है, तो व्हेन लोड लगता है तो इट टेंड्स टू बेंड लाइक दिस, राइट, व्हेन पीपल आर वॉकिंग, फर्नीचर है, वटेवर फोर्स जो लगता है वो बेंड होता है, बिकॉज उसे एंड्स पे सपोर्टेड होता है, इट्स ओनली सपोर्टेड ऑन एंड्स, सो इट बेंड्स लाइक दिस। ना अगर ये सिर्फ कंक्रीट का बना होगा तो व्हाट हैपेंस इज कि ये वाला पार्ट विल बी फाइन, पर नीचे क्रैक आने लगता है, क्योंकि वो उतना झेल नहीं पाता है। वो जब नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो वो अपना जो स्ट्रेच हुआ था, इट कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्योंकि वो डैमेज हो चुका होता है, इट क्रैक्स। कंक्रीट कैन बेयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स, मीनिंग यहाँ पे तो ठीक रहेगा, या ऐसे बेंड करें तो नीचे ऊपर विल बी इट फाइन, पर नीचे से क्रैक आने लगेगी। तो हम कंक्रीट में एक ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जो अगर बेंड हो तो इट कैन बी फाइन, विच इज स्टील। स्टील हमने पढ़ा है, माइल्ड स्टील भी पढ़ा है, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। तो जहाँ पे ऐसे बेंड हो रहा है, जहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे सरिया डाल देते हैं। तो जब वो बेंड होगी तो वो कंक्रीट को टूटने नहीं देंगी, वो उसे वापस ठीक पोजीशन में ले आएंगी। तो इसलिए हम कंक्रीट को रीइंफोर्स करते हैं विद सरिया, सो दैट इट डजंट क्रैक जब वो खिंचता है। ओके, Yes, ma'am. ओके। सो आरसीसी स्लैब्स में रीइंफोर्समेंट का पर्पस ये होता है कि अगर बेंड हो और जो सरफेस खिंचे वो टूटे नहीं, और कंक्रीट इज देयर टू गिव इट बॉडी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि सरिया या स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी हाई नहीं होती है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
RCC slab looks like this. हम ये नीचे कंक्रीट है, सरिया है, अभी हम इस पे और कंक्रीट डाल देंगे। सी यहाँ पे ये फॉर्म वर्क है, जब इस पे पूरा कंक्रीट फिल हो जाएगा, जब वो सूख जाता है, सेट हो जाता है, तो वी रिमूव इट। RCC स्लैब आपका घर अगर रिलेटिवली नया है तो जो आपके घर में स्लैब होगा वो RCC का ही होगा। Yes, ये इस तरह से होता है कि इट हैज़ नीचे सरिया है, ऊपर पूरा कंक्रीट से कवर्ड है। सी इसमें भी सरिया नीचे है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे बेंड स्ट्रेचिंग होती है नीचे की तरफ, तो इट नीड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ पे, जो कि उसे स्टील से मिलती है। सो इट लुक्स लाइक दिस। इसमें भी हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं सो दैट पानी ड्रेन हो जाए। एंड दिस इज RCC स्लैब। राइट, तो ये फ्लैट रूफ्स थी, राइट। कर्व्ड रूफ्स क्या होती हैं? Curved roofs are basically anything जो sloping या flat नहीं हो, it is undulated, it has curved features, जैसे ये है। So curved roofs basically किसी भी तरह से बन सकती हैं, हम उसे स्टील से भी बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं। स्टील हमने देखा था ऑलरेडी ट्रस में, वी हैड वो बेलफास्ट ट्रसेस थी, वी हैड बो स्ट्रिंग ट्रसेस, राइट। तो उससे बन सकता है, जैसे ये है, ये इसके नीचे ट्रस होगी, ऊपर इसको रूफिंग मटेरियल से कवर कर दिया है। वैसे ही हम वुडन बो स्ट्रिंग ट्रस, सॉरी बेलफास्ट ट्रसेस तो वुडन ही थी, या फिर हम कंक्रीट से भी RCC से भी बना सकते हैं, क्योंकि RCC बेसिकली हमें किसी भी शेप का फॉर्मवर्क बना के उस पर कंक्रीट डाल देंगे, सो दैट बिकम्स RCC। तो हम RCC से भी कर्व शेप्स बना सकते हैं, राइट। एंड इफ वी वांट तो अब तो टेंसाइल रूफ्स भी होती हैं, तो वो इस तरह से स्टील के फ्रेमवर्क से भी बन सकती हैं, पर उतना डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली कर्व्ड रूफ्स are curved, they can be made from steel, wood or RCC. एक होती है जैक आर्च रूफ, जो ब्रिक से बनती है, जिसमें हम आर्चेस बनाते जाते हैं टू मेक अ सक्सेसिवली कर्व्ड रूफ। मतलब जैक रूफ्स वॉल्स जैसे बनते हैं, बेसिकली ऐसी होती हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट, ये आर्चेस के
रोज होती हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि यू हैव सी, बीच में स्टील बीम का सपोर्ट देते हैं हम, एंड फिर ब्रिक से आर्चेस बनाते जाते हैं। इस तरह से बनता है। इस इन दिस केस आरसीसी के बीम बनी है और उसके बीच में इन्होंने ब्रिक के आर्चेस बना दी है। ऐसे भी कर्व रूफ्स बन सकती है, राइट। Yes, ma'am. सो आप लोग ऑलरेडी ट्रसेस में कर्व रूफ्स पढ़ चुके हो, एंड तो ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, तो यू जस्ट नीड टू नो कि किस किस मटेरियल से बन सकती है, किस किस शेप में बन सकती है। शेप्स आर एंडलेस, राइट। अगर हम आरसीसी पे आए या फेरो सीमेंट भी सिमिलर मटेरियल होता है जिसमें एक जाली एक लेट मी शो यू, इस तरह से मैश, स्टील की वायर मैश एक शेप में डाल दी जाती है, जो भी शेप हमें चाहिए होता है, एंड देन उसके ऊपर हम सीमेंट पोर कर देते हैं। पर ये सब आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, तो टाइप्स ऑफ रूफ्स में स्लोपिंग रूफ्स, फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ के डायग्राम्स आपको रंगवाला एंड सुशील कुमार से मिल जाएंगे। टू आई हैव ऑलरेडी सेंट यू। तो कंप्लीट दिस शीट सो दैट नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, शीट ma'am. कंप्लीट कर लो until flat roofs, right? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. राइट, तो आप लोग अपनी शीट में फ्लैट रूफ्स तक कंप्लीट कर लो। कर्व रूफ्स के डायग्राम्स आई एम गोइंग टू सेंड यू, एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. ओके, थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.